जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर क्या बिहार शिक्षक भर्ती पर पड़ने वाला है या नहीं। यहाँ पर दो बिंदु सामने निकल करके आ रहे हैं दोस्तों। पहला बिंदु ये है कि जो एनसीटीई है, ठीक है, एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है उसका दिशा निर्देश क्या होता है। जैसे आपको ये बीएड करा रही है, ठीक है, आपको बीएड करा रही है तो क्या प्राइमरी के लिए मान्य की है या नहीं की है। और देखा जाए तो जो बीएड स्टूडेंट किए हुए हैं दोस्तों, इसके पहले जो भी वैकेंसीज हुई हैं उसमें बीएड स्टूडेंट को 2 साल का मौका दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि आप 6 मंथ का कोर्स कर लेंगे जिससे कि आप प्राइमरी में पढ़ाने के योग्य संवर्धन कोर्स हो जाए, ठीक है। उसी क्रम में यहाँ पर जो नियुक्ति बिहार शिक्षक भर्ती की नियुक्ति निकली है उसमें सरकार के द्वारा या बीपीएससी के द्वारा कुछ यहाँ पर देखिए, पहले तो ये हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्री धारी को मौका देने के मामले में एनसीटीई कोई निर्णय लेता है तो विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। कहने का मतलब कि जो एनसीटीई है अगर कोई निर्णय लेता है कि नहीं अब जो बीएड किए हुए हैं उनको केवल प्राइमरी का ही टीचर बनाया जाएगा, अगर एनसीटीई निर्णय लेती है तब तो ये कैंसिल होगा। नहीं तो अगर नहीं लेती है, कोई दिशा निर्देश नहीं आता है तो जो पिछले क्रम में जिस तरीके से बहाली आती रही है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो बीएड किए हुए हैं उनको 6 मंथ का कोर्स करना होता है प्राइमरी में टीचर बनने के लिए, ठीक है, तो उनको टीचर बनाया जाएगा। इस पेपर के अनुसार दोस्तों, इस पेपर के अनुसार यही कहा गया है। आइए हम लोग पढ़ करके देख लेते हैं, सबसे अच्छा होगा कि जो निकला हुआ है उसको हम पढ़ करके आपको बता दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के आलोक में ही बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है। इसमें शर्त यह होता है कि नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर 6 माह का संवर्धन कोर्स करना होगा। इस आधार पर पूर्व से बीएड डिग्री करने वाले डिग्रीधारी जो डिग्री किए हैं उनको प्राथमिक शिक्षक बनते रहे हैं। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी यह प्रावधान लागू है। यानी कहने का मतलब कि 6 मंथ का वही संवर्धन कोर्स दोस्तों, मेन यही पॉइंट है कि अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप पेपर देंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अगर कोई गाइडलाइन देता है तब तो हम रोकेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कोई गाइडलाइन नहीं देता है तो हम पेपर कराएंगे और शिक्षक की बहाली करेंगे। आगे क्या होता है आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।